नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं विपक्षी एकता में किस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में सेंध लगा दी है। क्योंकि जिस तरीके से कल डिनर करवाया गया, तमाम लोगों को मौका था द्रौपदी मुर्मू का लखनऊ आगमन का। उस वक्त डिनर हुआ और उसमें तमाम लोग पहुंचे, जिसमें विपक्ष के भी कुछ नेता पहुंचे और ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव के भी इस डिनर में पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश की सरगर्मियों में एकदम अचानक बदलाव देखने को मिला। और आपको बता दें कि जिस तरीके से देश भर में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू अपना जन समर्थन हासिल लेने के लिए कई जगहों पर वो गई, लखनऊ में भी पहुंची थी जन समर्थन की सरकार में। और यहाँ पर जब डिनर हुआ तो डिनर डिप्लोमेसी के दौरान तमाम चीजें देखने को मिली और कह सकते हैं कि सपा गठबंधन को एक बड़ा झटका मिला है। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर खुद उनके सहयोगी हुआ करते थे, वो भी इस डिनर में पहुंचे। हालांकि उनके बेटों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है इस गठबंधन में, या फिर कुछ और खबरें आने वाले वक्त में निकलकर सामने आ सकती हैं। तो योगी की डिनर डिप्लोमेसी के जरिए विपक्षी एकता में सेंध लगाने की कोशिश की गई और कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये डिनर करवाया गया उसमें विपक्षी एकता पूरी तरीके से अलग अलग या फिर कह सकते हैं कि चूर होती नजर आई। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर होता इस वक्त दिख रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता में सेंध लगाई गई और सेंध इस प्रकार की कि विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार के पक्ष में ही समाजवादी पार्टी से विधायक और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव नजर नहीं आए। उनके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर ने भी पाला बदल लिया। और इस वक्त पूरा एक गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है जिनसे चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उनका परिचय आपसे हम करवा दें। इस वक्त हमारे साथ अवनीश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है अवनीश जी। हमारे साथ सुनील अरकवंशी जी हैं, नेता सुबह सपा से, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ अजय त्रिपाठी जी हैं, इस वक्त मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका भी। आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। कुछ और मेहमान भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत अवनीश त्यागी जी चर्चा की आप ही से करते हैं। अवनीश जी, जिस तरीके से कल डिनर हुआ यहाँ पर, द्रौपदी मुर्मू आई थी, उसके बाद आपने कह सकते कि बीजेपी ने सेंध तो लगा दी है विपक्षी एकता में। जी स्वाति जी, विपक्षी एकता तो कभी की बिखर चुकी है। विपक्ष की एकता कब की बिखर चुकी है, जब रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव में के नतीजे आए, उसके बाद जिस तरह से सहयोगी गठबंधन में मीठी स्थान मतभेद जाहिर हुए थे, उसी से दिख रहा था कि विपक्षी एकता क्या। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उस राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी जी को उम्मीदवार बनाया है, उससे जाहिर है कि उनके सामने खड़े होने के लिए कोई मजबूत उम्मीदवार या नहीं मिल रहे हैं, या मिले हैं तो वो घबराए हुए, उनके अंदर अपने आप बौखलाहट है। द्रौपदी जी को समर्थन देने के लिए सब में होड़ है। तो ऐसे में विपक्ष समाजवादी पार्टी के गठबंधन में अगर सेंध लगी है या बिखराव हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी चाहेगा कि भाई गठबंधन का जो उम्मीदवार है, जो नए भाजपा का उम्मीदवार है, वो ज्यादा मजबूत है और ज्यादा काबिल है, और उन्हीं को बनाने में देश का भला है। ठीक है, सुनील अरकवंशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। सुनील जी, जरा आप ही बताइए, जो पूरी डिनर डिप्लोमेसी इस वक्त देखने को मिली, क्या राजभर जी वहां पर पहुंचे थे या फिर नहीं, इस पर उत्तर प्रदेश में इस वक्त काफी चर्चाएं चल रही है और चर्चाओं का बड़ा बाजार गर्म है। हालांकि उनके बेटों ने कहा है कि वो नहीं पहुंचे, लेकिन राजा भैया कह रहे हैं कि नहीं, वो पहुंचे थे। जी 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 जी, जरा बताइए।
नहीं, देखिए, आप इस बात को लेकर पूरी तरीके से वीरान हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण राजभर जी ने लगा दिया कि हम वहाँ पर नहीं गए हुए थे। आप बताएं, कोई भी फुटेज हो वहाँ का दिखाएं। तो अब रही बात गठबंधन में रहने की और वोट किसको करने की, जैसा कि आपने देखा कि लगातार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी, उपचुनाव हुआ, उपचुनाव को लेकर हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी, उनको जिताने के लिए हम लोग लगातार 15 दिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी के साथ में हमारी राष्ट्रीय टीम, प्रदेश के नेता, सभी लोग वहां पर उनको जिताने के लिए हम लोग पूरी तरीके से ताकत लगाते रहे। इस बात को लेकर जब वहां पर समाजवादी पार्टी के लोग, उनके पार्टी के नेता कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी दौरा करने आ रहे हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर दौरा करने आ रहे हैं, तो ये बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई माननीय अखिलेश यादव जी हमारे गठबंधन के बड़े दल के नेता हैं और बड़ा दल है उनका, तो उनका ही प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है और उनको भी यहाँ पर दौरा करना चाहिए था, बंद एसी कमरे से निकलकर। राजभर जी, स्थिति साफ क्यों नहीं कर पा रहे? सुनील अरकवंशी जी, एक सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर इतने कंफ्यूज क्यों हैं? या तो वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अंदर भी ठीक से नहीं रह पा रहे हैं, इतना कंफ्यूजन क्यों है? जी स्वाति जी, एक मिनट का समय, मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, हम गठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं, हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए, समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन है। हाँ, तो सुन लीजिए, उसके लिए भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, ठीक है भाई, आप हमारी एडवाइस की जरूरत नहीं है, आप हमको, जब हमारे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी हैं माननीय यशवंत सिन्हा जी, वो आते हैं, उनकी बैठक में आप हमको नहीं बुलाने का काम करते हैं, दूसरे गठबंधन के साथी माननीय जयंत चौधरी, उनको बुलाने का काम आप करते हैं, तो जाहिर सी बात है, अब आप, हमारी जरूरत तो है नहीं आपको, ना वोट की जरूरत है, ना हमारी सलाह की जरूरत है। तो इसको लेकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ में बैठक जारी है, कल भी उन्होंने बैठक करी है, इस बात को लेकर कल भी चर्चा करी है, आज भी बैठक हमारी जारी है और कल भी बैठक होगी। तो इस बात को लेकर 11 तारीख तक हम लोग पूरी डिसीजन ले लेंगे कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जरूरत है माननीय अखिलेश जी को या नहीं जरूरत है, या वो नहीं हमारे हमको पसंद कर रहे हैं, ना हमारी एडवाइस पसंद कर रहे हैं, ना हम लोगों से वार्ता कर रहे हैं, ना बैठक में बुला रहे हैं। तो इस पर निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार यानी कि नाराजगी बहुत ज्यादा है, बैठक कर रहे हैं, तो इस पर भी बहुत जल्दी आपको नाराजगी बहुत ज्यादा है, कम होने के कोई चांसेस नहीं। नाराजगी तो होगी भाई, हम जी कहिए, कहीं से कुछ हल जी आप ही से सवाल है, कहीं से कुछ हल निकालने की संभावना दिख रही है या फिर? जी नाराजगी तो बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, हम गठबंधन के साथी हैं स्वाति जी, हम गठबंधन के साथी हैं और हमने कोई गठबंधन का धर्म निभाते हुए हमने सच बात को कहने का काम किया है कि भाई हमको अगर 2024 में चुनाव जीतना है तो हमको मजबूती से लड़ना पड़ेगा। 2024 का चुनाव हवा में तो होना नहीं है, घर बैठे तो होना नहीं है, जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता की जो सुख दुख की बातें उनको सुनना पड़ेगा। जनता को हम क्या भाई, हम 2022 का चुनाव लड़े, उसमें क्या कमी रही भाई, हम जनता के पास फिर जाएंगे, उनको बताने का प्रयास करेंगे कि भाई हम शिक्षा पूरी तरीके से सुधार कराना चाहते हैं, स्वास्थ्य मुफ्त कराना चाहते हैं, इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। तो हम जनता को कैसे समझाएं जब हम घर में बैठे रहेंगे? तो ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही, तो अब हम लोग बहुत जल्दी निर्णय लेंगे, इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नेताजी पूरी बातों को रखने का काम करेंगे। अजय त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल के तौर पर, बहुत स्वागत है अजय जी। शिवपाल यादव भी इस डिनर में गए थे और शिवपाल यादव तो साफ बोले कि जिसने हमें बुलाया हम वहां जाएंगे और उसी के प्रत्याशी को भी वोट देंगे। देखिए, हमारे नेता का जो अपना विजन और कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। समाजवादी पार्टी के जन्म से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी को एक इटावा जनपद से निकालकर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद और प्रत्येक विधानसभा में स्थापित करने का काम माननीय शिवपाल यादव जी ने किया था। आज भी वो समाजवादी पार्टी से जसवंत नगर विधानसभा से विधायक हैं। पार्टी चुनाव जीत करके आती है, चाहे समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक हो या कोई भी एमएलसी का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो या अभी वर्तमान में राष्ट्रपति का चुनाव हो, किसी भी बैठक में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुने हुए विधायक को न बुलाया जाना
ये उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ये पहली घटना है। वो भी माननीय शिवपाल यादव जी जैसे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम सदस्य को, जिस व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी को बनाया हो और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में चलाया हो। वर्तमान में विपक्ष के साझा उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के सिन्हा साहब लखनऊ आते हैं, समाजवादी पार्टी के अन्य विधायकों को बुलाया जाता है और जिस व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी को बनाया है उस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी के फिर विधानमंडल दल के बैठक में नहीं बुलाया जाता है। तो हमारे नेता माननीय शिवपाल यादव जी ने स्पष्ट तौर पर उसी दिन कह दिया था कि जो व्यक्ति हमें सम्मान पूर्वक बुलाएगा मैं वहां जाऊंगा भी और उसके पक्ष में मतदान करने का भी काम करूंगा। आज तमाम मीडिया के लोग माननीय शिवपाल यादव जी से मिले थे, भारत समाचार के प्रतिनिधि भी माननीय शिवपाल यादव जी से मिले थे। उन्होंने ये बात साफ तौर पर कहा कि हमें आदरणीय मोदी जी के तरफ से और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने हमें अपने यहाँ द्रौपदी मुर्मू जी के आगमन पर आमंत्रित किया। हम वहां पर गए और हमने उनको समर्थन दिया है। आने वाले 18 तारीख को हम राष्ट्रपति पद के जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे और उनको वोट देने का भी काम करेंगे। यानी कि अगर अखिलेश यादव आपको पहले बुलाते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। नहीं, निश्चित तौर पर अगर ये स्थिति समाजवादी पार्टी की चुनाव से लेकर के आज तक होती तो हो सकता पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति कुछ और होती और राष्ट्रपति के चुनाव में तो जो होता होता ये बात तो शिवपाल यादव कई बार कई मंचों से कहते दिखे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर माननीय शिवपाल यादव जी उत्तर प्रदेश के राजनीति में सबसे समझदार नेताओं में माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति की, प्रत्येक विधानसभा की, प्रत्येक ब्लॉक थोड़ा ठीक है, थोड़ा पर्सनल सर सवाल है, लेकिन सवाल है कि इतना मनमुटाव क्यों है? कई बार कोशिशें की गई दोनों की तरफ से, शिवपाल यादव ने भी कोशिश की, कहीं कहीं पर अखिलेश यादव ने भी कोशिशें की, लेकिन बात बन क्यों नहीं पाई? दिक्कतें कहां से आ रही है? परिवार में इतना बिखराव क्यों है? स्वाति जी, आप समाजवादी पार्टी के जन्म से लेकर के और माननीय नेताजी और माननीय शिवपाल यादव जी के नेतृत्व पर जाइए। 25-25 साल समाजवादी पार्टी चलती है। नेताजी के और माननीय शिवपाल यादव जी के देख रेख में एक भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कभी टूटा नहीं है। पूरे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते थे माननीय शिवपाल यादव और माननीय मुलायम सिंह यादव जी। जब इतने वरिष्ठतम सदस्य का आप ध्यान नहीं रखोगे, अभी पूरी की पूरी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में काम करती थी, प्रत्येक विधानसभा में संगठन था हमारा, उसके बाद भी 2022 के चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए माननीय शिवपाल यादव जी ने पूरी कुर्बानी देने का काम किया। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी अगर सम्मान ना मिले, क्या सम्मान मांगना, सम्मान के लिए लड़ना कोई गलत बात तो है नहीं। हम 403 विधानसभा का टिकट तो मांग नहीं रहे, सारे मंत्रिमंडल का स्थान तो मांग नहीं रहे, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी तो माननीय शिवपाल यादव जी मांग नहीं रहे। वो उनके चाचा हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे वरिष्ठतम नेता हैं। अगर सम्मान चाहते हैं तो सम्मान तो मिलना ही चाहिए। और अगर सम्मान के लिए कौरव पांडवों का युद्ध हो गया था, सम्मान के लिए कंस जैसे जो कृष्ण भगवान के मामा थे, वो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम लंबे चौड़े रूप में बता सकते हैं। बहुत सी घटनाएं घटी, लेकिन वर्तमान में अगर एक व्यक्ति सम्मान के लिए, जिसने पूरी जीवन की कुर्बानी दी है, समाजवादी पार्टी की स्थापना की है, अगर वो सम्मान चाहते हैं, कोई व्यक्ति सम्मान ही नहीं दे सकता है तो और दे क्या सकता है? और जो व्यक्ति कुछ नहीं दे सकता है उसके साथ रहने का और काम करने का मतलब क्या है? ठीक है, आरिफ महमूद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आरएलडी प्रवक्ता के तौर पर। बहुत स्वागत है आरिफ जी, विपक्ष की पूरी रणनीति को गड़बड़ कर दिया है एनडीए की एकता ने, और कल जिस तरीके से डिनर डिप्लोमेसी सामने आई उसके बाद तो तस्वीर एकदम बदल गई है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए स्वाति जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये देश के सबसे सर्वोच्च व्यक्ति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और इसमें हम गठबंधन में ज़रूर हैं। मैं गठबंधन के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी थे हमारे गठबंधन में, शिवपाल जी हमारे गठबंधन में थे। ये सम्मान देना चाहिए था और बड़ी गंभीरता से इस चुनाव को हमारे विपक्ष के लोगों को लेना चाहिए था। और मैं ख़ास करके अपने गठबंधन में मैं माननीय अखिलेश जी के लिए कहूँगा कि उन्हें स्वयं निमंत्रण देना चाहिए, बुलाना चाहिए था, उनसे बात करना चाहिए था। और अगर विपक्ष के प्रत्याशी के रूप में सिन्हा जी को खड़ा किया गया है
तो कम से कम एक अच्छा टकराव होना चाहिए था, एक लोकतंत्र में एक अच्छी लड़ाई होनी चाहिए थी। मगर ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर फिर भी लोकतंत्र है, प्रत्याशी विपक्ष के हैं, हम सब लोग एकजुट होकर के लड़ाएंगे और परिणाम क्या होगा वो तो बाद में लेकिन ऐसे हारने तो जीतने के यशवंत बाद सिन्हा होता के है। पक्ष में जो वोट थे वो तो घट गए हैं, और ऐसे में आपकी जो रणनीति है वो फिर कैसी होगी? मैडम देखिए, अभी इसको तो ना कहा जाए कि घट गए हैं, अभी तो चुनाव हुआ नहीं है, चुनाव हो जाने दीजिए, चुनाव के बाद तो महामहिम दोनों में से कोई ना कोई हो शिवपाल जाएगा। यादव तो खुलकर सामने आ गए, ओपी देखिए अभी बहुत समय है, निकल कर सामने आई हैं। नहीं अभी बहुत समय है, अभी चुनाव 18 तारीख को है, अभी चुनाव समय बहुत है। अब राजनीति तो एक बड़ी परिस्थितियों का खेल होता है, रात भर में परिस्थितियां बदल जाती हैं, क्या होती है आप ये देखिए, इससे भी आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि भाई महाराष्ट्र में क्या हुआ। हो सकता है महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष में ये काम किया हो, राष्ट्रपति के चुनाव में सत्ताही पक्ष के लोग इस तरीके से विपक्ष के पाले में चले आए, तो ये राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। स्वाति दी, अवनीश त्यागी जी, विपक्षी एकता की जो सूत्र है, जो कह सकते हैं विपक्षी एकता को जो गांठ में बांधा था अखिलेश यादव ने चुनाव में, वो बिखर रहा है, तो ऐसे में तो सीधा फायदा आपको मिलता दिख रहा है इस बार। स्वाति जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो राजनीति की बयार बदली है, जो राजनीति में बड़ा बदलाव आया है, उससे पूरा परिदृश्य बदल रहा है। और विपक्ष के खेमे में कितनी बेचैनी है ये आप 14 के बाद से लगातार आप देख रहे हैं। 14 के बाद से जो बदलाव हुआ है आप उसमें देख रहे हैं, विपक्ष कहीं टिक नहीं पा रहा, उसमें कितनी हड़बड़ाहट है। खासतौर से मैं समाजवादी पार्टी का अगर नाम लूं तो कितने गठबंधन उन्होंने बदले, कितने सहयोगी बदले और किसी के साथ नहीं रह पा रहे, और सहयोगी उन पर ही सवाल उठा रहे हैं, आपस में मतभेद किस तरह से चुनाव लड़ते हैं और फिर गड़बड़ होती है। तो ये जो सामने विपक्ष में बौखलाहट है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्रित्व और कुशल प्रशासन का नतीजा है कि विपक्ष अपना हड़बड़ाहट और घबराहट में, और ये लगातार दिख रहा है। और खासतौर से मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे अलावा जनता ये सवाल उठाने लगी है, आम आदमी सवाल उठाने लगा है, और खास तौर से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पे सवालिया निशान उठने लगा है। हार का चौका लगाना, अवनीश जी, गठबंधन अगर ओम प्रकाश राजभर के साथ न रहना, गठबंधन तो तोड़ के समाजवादी पार्टी का आपके साथ आते हैं, तो क्या आप उनको फिर से लेंगे एनडीए में? देखिए, ये कल की बातें, ये क्या बातें हैं ये तो नेतृत्व तय करेगा, पर आज जो दिख रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे जनता का जुड़ाव होना और जनता का विपक्ष से दूर होना, मोह भंग होते जाना, ये एक बड़े बदलाव का पहचान है। भारतीय जनता पार्टी इसी बल पे आगे चल रही है, इसी सूत्र पे आगे चल रही है, और अपने सहयोगियों का पूरा सम्मान भी करती है। जो गठबंधन में हमारे सारे सहयोगी हैं वो इसी बात के कायल हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं। विपक्ष में ऐसा नहीं, विपक्ष में गठबंधन के सहयोगी ही सवाल उठा रहे हैं, उनके नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं, नेतृत्व की क्षमताओं पे सवाल उठा रहे हैं। हमारे यहाँ गठबंधन भी पवित्र है और गठबंधन करने वाले भाजपा नेतृत्व की भावनाएं भी पवित्र है। त्यागी जी आपसे एक सवाल है, आप मोदी जी के कुशल नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं, मगर कुशल नेतृत्व में आप ये देखिए कि तमाम आप हथकंडे भी तो अपना लेते हैं अपने पक्ष में लाने के लिए। महाराष्ट्र में आपने ईडी को सामने करके तोड़ दिया, आईटी को सामने करके तोड़ दिया। ये गलत बात नहीं, दिख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आप भी देखिए, देश नहीं देख रहा, देश उसे देखिए। नहीं, शिंदे जी के खिलाफ अगर ईडी थी, इतने पन्नों की फाइल तैयार थी, तो आप उनको अपने साथ क्यों लेकर के आए? आप उन पर जांच बैठा लेते, आप उनसे सवाल करवाते, आप उनको ईडी के दफ्तर में नोटिस भिजवा देते। आपने ये काम क्यों नहीं किया? जो गड़बड़ करता है, जो अपराधी होगा, जो गड़बड़ करेगा। अरे क्या एकनाथ शिंदे जी अपराधी नहीं थे? नहीं, एकनाथ शिंदे जी आप बताइए, ईडी के जांच के दायरे में नहीं थे? को देखिए, नहीं, शिंदे जी ईडी के जांच के दायरे में नहीं थे। अरे त्यागी जी आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, सहयोगियों का सम्मान कर रही है। अरे सुन के जवाब दे दीजिए, आप सम्मान किसका आप कर रहे हैं? सम्मान तो आप सिर्फ उन्हीं का कर रहे हैं। ईडी की फाइल खोल करके आप उनको अपने साथ बुला करके आप सम्मान दे रहे हैं, ये कोई सम्मान थोड़ी हुआ। आपने तो एक डर दिखा करके उनको अपने साथ आपने खड़ा कर दिया। देश की जनता संपन्न है, सुखी है और
सुकून महसूस कर रही है। अरे आप विपक्ष जनता की के बीच में थर्ड जाइए क्लास तो आपको राजनीति सुकून से महसूस होगा, पीछा छुड़ा रही आप है। सुकून और महसूस कर रहे होंगे। आप जनता के जीत का बीच में जाकर के जिस देखिए तरह से कितनी जोड़ रहा गरीबी है महंगाई भारतीय जनता सब पार्टी है। का, ये आप जनता के वो सुकून की बात आप समाजवादी मत पार्टी करिए, विपक्ष को आप सबक सिर्फ लेने की अपने जरूरत है। सुकून की बात करिए त्यागी कांग्रेस जी। जैसी बड़ी पार्टी आप जो बताइए शिंदे जी लंबे की समय फाइल तक खुली सत्ता थी में ईडी काबिज में, रही, तो वो आपने गायब उनको हो चुकी नोटिस है। क्यों नहीं भेजा? कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश बढ़ने आप की तो ओर ईडी की बढ़ फाइल गया दिखा है करके और अपने पक्ष ऐसी में आप देश मतदान की कांग्रेस कराएंगे मुक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति जी का। आप समाजवादी पार्टी को संभालिए आरिफ भाई, और अपनी त्यागी विपक्ष को जी, देखिए, त्यागी अपने जी, अंतर्मन को बेईमानी ढूंढिए। करना बंद कर जनता क्यों दीजिए। आपको छोड़ रही है? आप क्यों बेईमानी आपके करना घरों- बंद कर आपके दीजिए। जो गढ़ कहे जाने वाले थे, ईडी, रामपुर और इनकम राजमगढ़, टैक्स, रामगढ़ और राजमगढ़, सीबीआई, जनता पर- ये जनता सब पर चीजों का ईडी का डर फर्क दिखा नहीं करके पड़ता है। लोगों को अपने जनता पक्ष में उसे लाना वोट बंद देती कर है, जनता दीजिए। से जो काम करता है, जो आपके जनता का पार्टी के जनता अंदर के भी मनोभावनाओं को जो पहचानता अपराधिक है, छवि जनता के के लोग बीच हैं, रहता उनके है, खिलाफ भी जनता आप के ईडी की दुख फाइल दर्द में खड़ा होता खुलवाइए। है। जो माननीय लोग नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी जी, हैं, माननीय उनके खिलाफ भी मुख्यमंत्री आप जी खुलवा और दीजिए। पूरी समूची भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच रहता है, दुख दर्द में काम करता वो है। सब जानते हैं, सब जानते हैं। इसीलिए जीत का रथ आगे बढ़ रहा है, जनता उनको पसंद कर रही है। हमारा गठबंधन पवित्र है और हमारा गठबंधन जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है। सबका साथ, कुशल सबका आपके विकास, साथ ईडी है, सबका आपके साथ विश्वास, आईटी है, जीत के आपके मंत्र साथ पर ही सीबीआई है, भारतीय जनता जनता आपके पार्टी साथ बढ़ नहीं रही है। है। धन्यवाद आप त्यागी कहते जी, रहना, आप आप गलत नकारात्मक बात मत राजनीति करिए। की जनता बाजा आपके बजाते साथ नहीं रहना, है दूर दूर तक। नकारात्मक आपके राजनीति साथ से काम नहीं CBD, चलेगा। आपकी वंशवादियों से पुलिस, और IT, तुष्टिकरण वालों से जनता पीछा सीबीआई, छुड़ा आप चुकी सिर्फ है। इन्हीं का भरोसा आप लेकर के देश के अंदर नकारात्मक चुनाव लड़ राजनीति रहे हैं। छोड़िए, जनता के बीच जाना सोचिए। उन लोगों को अपने जनता पक्ष में आपके आप कर साथ रहे आएगी हैं। तो कुछ ये बात बहुत बड़ा होगी। सवालिया जनता निशान आपको हिंदुस्तान के नकार चुकी है, अंदर आपके ऊपर जनता उठ रहा है। लगातार नकार रही इसको है, आप गंभीरता से लीजिए। इसको आप लगातार कुशल नकारने नेतृत्व के मत कारण कहिए, आप किसी इसको कारण आप आप कहीं नहीं इसको जनता अपनी के आप बीच जाने उपलब्धि की मत हिम्मत कहिए नहीं जुटा त्यागी पाते। जी। मैं जान रहा समाजवादी हूँ पार्टी के नेता अभी हो तक आप या कांग्रेस के नेता हो, आरिफ जनता महमूद पार्टी जी, के बीच नहीं जा आरिफ पा रहे। महमूद जी, सवाल ये है कि आपका गठबंधन के बिखराव सहयोगी कहीं ना कि आप कहीं पर सवाल बीजेपी को उठा बहुत रहे हैं। मजबूती हर दे बार रहा आपका है। गठबंधन क्यों आप जब टूटता है? खुद ही क्यों अलगाव कर रहे सहयोगी हैं, आप आपके लोग पास जब सवाल खुद ही उठा रहे अलग हैं? अलग हो रहे हैं, बिखराव आप आप में केवल इतना न्यूज़ ज्यादा पाने है, के लिए इधर तो उधर उसका की फायदा बातें तो करना साफ बंद तौर करें। पर दूसरी पार्टियों को तो उठाना ही होगा। मैडम देखिए जी। स्वाति जी, मैं बताऊं ऐसा नहीं है। अभी आप देखिएगा 19 तारीख को चुनाव है। अभी माननीय शिवपाल जी भी, अभी ओम प्रकाश राजभर जी, ये अपने साथ खड़े होंगे, इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। अभी उन्होंने कहा भी है कि हम प्रेस करेंगे, अभी हम कहीं नहीं गए हैं। तो आप ये देखिए आने वाले दिनों में राजनीति किस करवट बदलती है, ये आप देखिएगा। और रहा सवाल जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे पक्ष में है, विपक्ष टूट करके मेरे साथ आ रहा है, तो इनको ये भी देखना होगा कि 18 तारीख को सत्ता पक्ष के लोग एक कुशल नेतृत्व जो हिंदुस्तान के अंदर इनके लिए खड़ा किया गया है, क्या कहते हैं ये सुनील जी, सवाल ये है कि अभी बहुत कम ही दिन हुए हैं 2022 का जब चुनाव हुआ है यूपी में विधानसभा का, उस वक्त आपने समाजवादी पार्टी के साथ आप आए भी, चुनाव भी लड़ा, मजबूती के साथ कुछ सीटें आपको मिली, लेकिन क्या वजह रही इतनी जल्दी दरार आ गई? नहीं देखिए स्वाति जी, हम आपको बता खटास दें, की हमको खबरें तो माननीय हैं अखिलेश सर, यादव जी को ठीक है, ये अच्छी मुख्यमंत्री बात बनाना है कि चाहते सब कुछ ठीक हो जाए, सामान्य हो जाए, सुन लेकिन लीजिए। कुछ अनबन तो है ना ऐसी जिसका बात बात पर जिक्र कर देते ओम प्रकाश राजभर भी। नहीं मैं बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ। हम तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2022 में गठबंधन किया और साफ तौर से कहा कि हम मजबूत गठबंधन करके मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। कुछ कमियां रह गई, हम सरकार नहीं बना पाए, हमें इसका मलाल नहीं है। जनता ने जो जनादेश दिया हम उसका सम्मान करते हैं, मगर ये बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई जो कमियां रह गई अब हम 2024 में पूरी करने का काम करें। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ना तो हमारी सलाह लेना चाहते हैं, ना हमारा वोट लेना चाहते हैं। तो अब ये बताइए हमारी तरफ से कहाँ गलतियां हैं? हमारे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि 24 में मजबूत, अगर मजबूत हम लोग नहीं लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेगी। तो अब हम लोगों को जमीन पर आना पड़ेगा ना, तब ना हम उनको हरा पाएंगे। तो हम जनता के पास जाए, जनता के मुद्दों को लेकर जाए। अब रही बात जनता के मुद्दे तो दूर, आप लोग अपने पहले मुद्दे आप अपने ही दूर कर लीजिए। आप लोग अपने बीच की जो अनबन की दीवार हैं उनको ही पहले हटा लीजिए, उसके बाद ही तो आप जनता के बीच सर जाएंगे। कैसे जाएंगे? ऐसे तो जनता में गलत संदेश जा रहा है ना। अनबन की दीवार कोई नहीं है स्वाति जी, ठीक है। सिर्फ हाँ वही मैं बता रहा हूँ। तो अनबन कहाँ से आ रही है? अनबन तो माननीय अखिलेश यादव जी बताए ना कि किस बात को लेकर भाई आप हमारा वोट नहीं चाहते हैं, आप हमारी एडवाइस नहीं चाहते हैं। तो ये तो माननीय अखिलेश जी को बताना पड़ेगा ना। और फिर ऊपर से कहते कि कहीं से ऑपरेट हो रहे हैं।
तो भाई हम कहाँ से ऑपरेट हो रहे, तो ये तो माननीय अखिलेश जी बताएं। ये इस जब बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते। आपकी हम तो तरफ आपके से साथ उनकी गठबंधन तरफ से कुछ किए हैं, हम बातें 2000 कह दी जाती हैं तो सामने वालों को तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाता है, उसी का फायदा विपक्ष और दूसरी पार्टियां भी उठाती हैं, तो देखिए, फिर आप सही लोग बात सवाल क्यों कहना, उठाते हैं? सही बात कहने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार में 2017 की सरकार में थे। 2017 की सरकार में हम जो गलत नीतियां थी सरकार की, हम उनको कहने का काम करते थे। हमारी बातें सरकार को नहीं अच्छी लगी। ठीक है, एक सवाल और है, ब्रेक के बाद आपसे हम लेंगे कि अगर ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक, और अगर बात नहीं बनती है तो क्या एक बार फिर से एनडीए के साथ आप वापसी करेंगे? इस पर भी जवाब दीजिएगा। लेकिन यहाँ छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के उस पार भी